हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम के बारे में जो कि है रेफ्यूजी शिप, जिसको कंपोज किया है लॉर्ना डी कार्वेंटस ने। तो ये पोएम लॉर्ना डी कार्वेंटस के पेन को दिखाती है, जिसमें वो अपने कल्चर और लैंग्वेज से जुड़ा महसूस करती हैं, पर उस जुड़ाव को फील नहीं कर पा रही। उनका परिवार मैक्सिकन अमेरिकन है, लेकिन क्योंकि उन्हें स्पेनिश सिखाई नहीं गई, वो अपनी हेरिटेज से अलग फील करती हैं। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि सब कुछ आसानी से समझ आ सके हमें। हमारी फर्स्ट लाइन है लाइक वेट कॉर्न स्टार्च आई स्लाइड पास्ट माई ग्रैंड मदर्स आइज। वेट कहती हैं कि जिस तरह से गीला कॉर्न स्टार्च हाथ से फिसल जाता है, ठीक उसी तरह से पोएट और उनकी दादी के बीच अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन संभल नहीं रहा। इसका मतलब है कि उनका अपने दादी और अपनी रूट से कनेक्शन कम हो रहा है। बाइबल एट हर साइड शी रिमूव्स हर ग्लासेस। उनकी दादी के पास एक बाइबल रखी है और वो अपना चश्मा उतार रही हैं। पोइट इस लाइन के थ्रू ये बताना चाह रही हैं कि दादी उन्हें समझ नहीं पा रही हैं कि वो अपने अंदर क्या महसूस कर रही हैं। द पुडिंग थिकनेस, ये लाइन ये बताती है कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। जिस तरह पुडिंग धीरे धीरे थिक होती जाती है, वैसे ही पोएट और उनकी दादी के बीच का कनेक्शन मुश्किल होता जाता है। नेक्स्ट लाइन है मामा रेस्ड मी विदाउट लैंग्वेज। पोएट कह रही हैं कि उनकी मदर ने उन्हें स्पेनिश नहीं सिखाई। इस वजह से वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर से जुड़े होने के बावजूद भी जुड़ाव महसूस नहीं कर पाती हैं। लैंग्वेज ना आने की वजह से उनका अपनी हेरिटेज से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। आई एम ऑर्फेंड फ्रॉम माई स्पेनिश नेम। वो अपने ही नाम से अलग महसूस करती हैं। जैसे एक अनाथ अपने माँ बाप से दूर होता है, वैसे ही पोएट अपने स्पेनिश नेम से अलग फील करती हैं, क्योंकि उन्हें स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती। द वर्ड्स आर फॉरेन स्टम्बलिंग ऑन माई टंग। जब वो स्पेनिश बोलने की कोशिश करती हैं तो उन्हें ये लैंग्वेज अजीब लगती है। वो वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रही हैं, जैसे उनके शब्द स्टम्बल कर रहे हों, लड़खड़ा रहे हों। I see in the mirror my reflection, bronzed skin, black hair. जब वो शीशे में मिरर में अपने आप को देखती हैं तो उनका रंग जो कैसा है, ब्राउन स्किन है, और काले बाल उन्हें उनकी मैक्सिकन हेरिटेज की याद दिलाते हैं। लेकिन सिर्फ अपीयरेंस, मतलब कि जो ऊपरी चीज़ें हैं, उनको देखकर भी वो अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी से फुल्ली कनेक्ट नहीं फील कर पा रही हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है आई फील आई एम अ कैप्टिव अबॉर्ड द रेफ्यूजी शिप। पोएट को ऐसा लगता है जैसे वो एक कैदी हैं, एक रेफ्यूजी शिप पर हैं। रेफ्यूजीज वो लोग होते हैं जो अपने घर से दूर चले जाते हैं। तो पोएट को लगता है कि वो एक ऐसी शिप पर हैं जहां वो कैदी हैं और वो शिप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगी। मीन्स कि वो अपनी आइडेंटिटी को कभी भी पूरी तरह से नहीं ढूंढ पाएंगी और वो अपने कल्चर और हेरिटेज से जुड़ा होने के बाद भी उस जुड़ाव को कभी फील नहीं कर पाएंगी। द शिप डैट विल नेवर डॉक एल बार्को क्यू नॉनका एटेरका। ये शिप कभी किनारे नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि पोएट को लगता है वो कभी अपनी पहचान नहीं पा सकेंगी। स्पेनिश लाइन का मीनिंग ये है कि उनका हेरिटेज उनके साथ तो है, लेकिन वो उससे फुल्ली कनेक्टेड नहीं है। ठीक, सो ये पोएम लॉरेना डी कार्वेंटेस के पेन और कन्फ्यूज़न को दिखाती है। वो अपनी मैक्सिकन अमेरिकन हेरिटेज से जुड़ी तो हैं, लेकिन वो उसे फील नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती है। उन्हें लगता है जैसे वो एक रेफ्यूजी शिप पर हैं जो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी, यानी वो कभी अपने कल्चर और आइडेंटिटी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगी और उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। ये पोएम उनके अंदर के पेन को एक्सप्रेस करती है जो अपनी असली पहचान ना मिलने के कारण उन्हें फील हो रही है। सो ये थी हमारी वीडियो की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समरी। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।
तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी बढ़िया से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।